दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जवानी में बहुत ही जोश होता है, लेकिन इस उम्र में होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ होश होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जवानी इंसान के ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है। दोस्तों, इस उम्र में हर व्यक्ति बिगड़ने और कुछ बन जाने का समय होता है। इस उम्र में अगर कोई गंदी आदतें लग गई ना, तो ये आपको तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आपको पूरा बर्बाद ना कर दें। कितना दुख होता है ये देखकर आजकल के ये जवान बच्चे अपनी गलत आदतों की वजह से खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस उम्र में हर गंदी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है मन को, लेकिन ये उम्र ही ऐसी है कि सही गलत का होश ही नहीं रहता। इसलिए आज बहुत सोच समझकर हमारे युवा पीढ़ी के लिए 5 ऐसी बातों पर गौर किया है जो हमारे जवान बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। और चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन इन 5 बातों से बिल्कुल दूर ही रहना। दोस्तों, नंबर 1 बात है, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। नशा छोटा हो या बड़ा, यदि वो आपका आदत बन गया तो आपको ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। चाहे वो स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो या तम्बाकू खाना हो या किसी तरह का नशा हो, यदि जवानी की उम्र में आप किसी नशे में फंस गए हो तो बहुत मुश्किल होता है उस गली से बाहर आना। आदतें लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन आदतों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ऐसी संगत में ना रहो कि जो लोग नशा करते हैं, आप उनसे दूर ही रहो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो करियर मैन हों और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जो लोग नशे में डूब रहे हैं, आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद उनसे दूर ही रहें। आजकल के युवाओं को ये कहकर भटकाया जाता है, अरे तुम नशा नहीं करते, तुम तो मॉडर्न ही नहीं हो, तुम तो पुरानी सोच वाले हो। आजकल तो हर कोई नशा करता है, या फिर ये कहेंगे कि कभी कभी चलता है। कोई बात नहीं, तुम पी सकते हो, तुम नशा कर सकते हो। आजकल नशा करना भी कोई हाई फाई होने की और कोई मॉडर्न होने की पहचान हो गई है। याद रखना ये बात, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस काम को सब लोग कर रहे हों वो सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे आप अकेले चल रहे हों वो गलत हो। ज़िंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं, वही कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और उस रास्ते पे खुद को अकेले ही चलते हैं। तो आजकल के युवाओं और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बचाएं, क्योंकि शौक में मस्ती में उसमें घुस जाते हैं, लेकिन निकलना उसके बस से बाहर हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ तो किसी भी तरह के नशे की आदत आप अपने आप को कभी लगने मत देना। चाहे वो ड्रिंकिंग हो या स्मोकिंग या तम्बाकू चबाना हो, फिर कोई भी नशा हो, आपको नशे से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 है, अश्लील बातें सुनने और देखने से खुद को दूर रखें। दोस्तों, दूसरी बात, आप अश्लील बातें सुनने में और देखने में खुद को दूर रखें। ये अश्लील चित्र और ये अश्लील बातें हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं एक बात, लेकिन क्या होता है, क्या आपको पता है कि वो चीज़ आपने एक बार देख ली, वो चीज़ आपको बार बार माइंड में छप जाती है, वहाँ से निकलना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। आप कोई भी चीज़ अपने माइंड में आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन निकालना उसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप जब ऐसी चीज़ें जब देखते हैं या सुनते हैं, तो आपका माइंड बार बार उन चीज़ों को देखना चाहता है।
बार बार सुनना चाहता है और फिर ये चीज़ आपकी आदत बन जाती है और फिर ये आदत फिर आपकी बर्बादी की एक मिसाल बन जाती है। इसीलिए ऐसी चीज़ें सुनने या देखने से आप दूर ही रहिए जो आपके चरित्र को ही नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को ही नष्ट कर दे। दोस्तों, नंबर 3 है पढ़ाई लिखाई करें और रिलेशनशिप से दूर रहें। आजकल के अधिकतर युवा पढ़ाई लिखाई की उम्र में, करियर बनाने की उम्र में रिलेशन बना लेते हैं। लैला मजनू बन के घूमते हैं और कहते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें धोखा दे दिया, मैं उसके बिना जी नहीं पाया, मैं उसकी यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ। अरे ये कोई भ्रम है या कोई उम्र है? आपकी ये उम्र है आपके करियर बनाने की, अपनी लाइफ बनाने की। जब आपकी उम्र रिश्तों को निभाने की हो जाए तो बना लेना रिश्ते। अभी तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो तो खुद को कहाँ संभालोगे? रिश्ते को संभालना कोई मजाक नहीं है। बचपना आपका अभी छूटा नहीं है और लैला मजनू बन के बैठ जाते हैं। आपको पता भी है लैला मजनू को प्रेम की कितनी गहरी समझ थी। आप लोगों की तरह उनका प्रेम नहीं था, बस जो फिल्मों में देख लिया, किस्तों और कहानियों में सुन लिया, वही आपके दिमाग में छप जाता है और फिर वो आपको करने लग जाता है। पढ़ाई ना पढ़ाई में मन लगता है और ना किसी काम में मन लगता है। इसी भरे जवानी में लड़के लड़कियां देवदास बन के बैठे हैं। जिस उम्र में उत्साह, खुशी और शांति भरपूर होती है, उस उम्र में सारी शक्ति युवा गवा देते हैं। अगर आपको किसी इंसान से जुड़ना है ना तो पहले आप अपने लाइफ में कुछ बनकर दिखाएं। आप ही बने हो, अपने के लिए ही कुछ बन के किया जाता है तो आप किसी और इंसान के लिए क्या करोगे? जोश से भरी जवानी उम्र में जिसे देख रहे हो या रो रहे हो, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया, हद होती है पागलपन की। अरे कुछ बड़ा काम करो, ऐसा करो जो जिससे आपके परिवार को आप पे नाज हो, आपके माता पिता को आप पे नाज हो। तो पहले करियर बनाओ, जिंदगी बनाओ और जब कुछ बन जाओ तो जिंदगी में रिश्ते भी बना लेना। दोस्तों, नंबर 4 है किसी भी तरह के बेट और जुगे से दूर रहो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युवाओं के चक्कर में लाखों रुपए गवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये जो लोग आपको रातों रात करोड़पति होने, अमीर होने के सपने दिखाते हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है, ये सब सिर्फ साजिश है आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, आपका पैसा लूटने की। कोई इंसान रातों रात करोड़पति या अमीर नहीं होता, इसे आप अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी इंसान धनवान होता है या तो उसके परिवार में पहले किसी ने मेहनत की है या तो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत की होगी। अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जो पैसा बाप की कमाई से आता है रातों रात आता है, वो पैसा रातों रात ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, कुछ अच्छा काम करो, अपने हुनर को निखारो। इस जुआ और बैटिंग के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपना समय नष्ट ना करें। आजकल के ये जो हमारे जवान बच्चे हैं, ये हवा में उड़ते हैं, ज़मीन पे इनका पैर तो होता है और सोने का टाइम होता है, न उठने का टाइम होता है, न खाने का टाइम होता है और न पीने का टाइम होता है। कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। मैं आप लोगों को ये बात खास करके कहूँगा कि इस जवानी के जोश में आकर अपने आप में गंदी आदत मत डालें। जिन लोगों का जल्दी सोने का, खाना पीने का कोई टाइम और नियम नहीं होता, उनकी आयु जल्दी ही नष्ट हो जाती है। वो जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी समय में बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है। आजकल के जवान बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के लेकर बैठे हैं। छोटी सी उम्र में डायबिटीज़ हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को एक्टिविटी हो रही है, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है। बुढ़ापे वाला और बीमारियों वाला बच्चों की उम्र में लेकर घूम रहे हैं
ये उम्र है कि आप लोगों की हेल्थ बनाने की। आप तो खुद अपने हेल्थ के दुश्मन बने हुए हो। कई लोग फिर कहते हैं हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी आदतें छूट नहीं रही हैं। याद रखना, एक बात माना, आदत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदत नहीं बदलता वो इंसान नहीं होता। बनाना बिगड़ना और सब कुछ आपके हाथ में होता है। कोई बहाना मत दो, अपना दोष किसी के सर पर मत डालो। अपनी जिम्मेदारी खुद को समझो और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर मेरी बातें आपको चुभ रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चुभनी चाहिए। जब चुभेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। आज पता नहीं क्यों हमारी युवाओं की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस उम्र में हमारे पूर्वजों ने अपने बल्कि अपने शौर्य से अपनी कला के पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए। आजकल के हमारे जवान बच्चे, उनके ज़िंदगी में ना कोई खुशी है और ना कोई शक्ति है। याद रखना, ये समय आपकी ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल टाइम है। आप जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हैं, आप जो बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को इन गंदी आदतों से बाहर निकालें और लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। कहते हैं जब दुनिया में आते हैं तब हम रोते हैं और दुनिया हंसती है, लेकिन हम जब दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं, हम हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमें पीछे हमें याद करके रोती रहे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल की युवा पीढ़ी के लिए। अगर ये स्टोरी कोई इंसान, युवा पीढ़ी अगर इसको सुन लेती है तो 100% श्योर है कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी उन लोगों तक ज़रूर भेजें जो अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं। जो लोग हस्तमैथुन करते हैं या उनकी कोई गंदी आदत लग चुकी है, दोस्तों अगर उन आदतों से वो नहीं निकले तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।